नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लु अल हबीब सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज चूँकि 27 रजबुल मुरज्जब है, आज शब मेराज है, तो इस हवाले से चंद मरूज़ात आपके सामने पेश करने लगा हूँ। आज की रात की इबादत और कल के दिन का रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत नहीं है, नफली इबादत है, और नफली इबादत किसी वक़्त भी कर सकते हैं। प्यारे नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रब की रज़ा की खातिर एक नफली रोज़ा रखे तो वो जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाता है जैसा कि एक कौवे का बच्चा जो पैदा हुआ वो उड़ते उड़ते हत्ता कि उसे मौत आ जाए, वो मर जाए, जितना फासला वो तय करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे जहन्नम से इतना दूर फरमा देगा, यानी जो नफली रोज़ा रखेगा। और कौवे की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कहा गया है कि बहुत लंबी ज़िंदगी होती है। तो इस मिसाल से समझाना ये मकसूद है कि वो आदमी जो अल्लाह की रज़ा की खातिर एक नफली रोज़ा रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जहन्नम से बहुत दूर फरमा देता है। इसी तरह शोबुल ईमान की रिवायत है जिसको सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज़्यादा मुफीद, सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोज़ा रखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उस नहर से सिराब फरमाएगा, यानी पिलाएगा। और दूसरी भी शोबुल ईमान की रिवायत है जिसको हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु मरफ़ूअन रिवायत फरमाते हैं कि रजब की 27वीं सब जो 12 रकत नमाज नफल अदा करे, जैसे नफल अदा किए जाते हैं लेकिन एक सलाम से ही अदा करे, उसके बाद 100 बार ये कलमात कहे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और 100 बार अस्तग़फ़ार पढ़े और 100 बार दुरूद पाक पढ़े, तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छाइयों में से दुनिया और आखिरत में उसे वो अता फरमाएगा और उसकी दुआ भी कबूल फरमाएगा और उसके गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएँ। देखें, अगर कोई भी बंदा किसी भी रात तहज्जुद की नमाज अदा करता है तो उसके बाद रब से जो मांगेगा, हदीस मुबारक में बयान किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वो अता फरमाएगा। और वो रिवायत जिसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया हज़रत अबी उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु के रेफरेंस से कि आप फरमाते हैं कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी दुआ ज़्यादा सुनी जाती है, ज़्यादा कबूल होती है? तो फरमाया कि आखिरी रात के दरमियान की और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो दुआ मांगी जाए वो भी कबूल होती है और तहज्जुद के वक़्त जो दुआ मांगी जाए वो भी कबूल होती है। तो अगर आज की रात कोई तहज्जुद की नमाज़ अदा करता है और रब से दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल